गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री देव जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो शाम का जो हमारा सत्संग रहता है वो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का रहता है। सिद्ध योग से जीवन में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई होंगी, हमारे जीवन में बदलाव होंगे जो नॉर्मली हमने अपने माता पिता के जीवन में या अपने पास पड़ोस में देखे नहीं, पढ़े नहीं, सुने नहीं, जिनके बारे में ऐसे बदलाव हमारे जीवन में होंगे। तो गुरुदेव जब भी बात शुरू करते थे वो हमेशा कहते थे ये एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकट नहीं हुआ, मैं आपको इस दर्शन की जानकारी दे देता हूँ, मूल जानकारी देता, ताकि आपको इस पथ पे चलने की परेशानी ना हो। तो फिर गुरुदेव उसके बारे में बहुत कुछ बताते थे। ऋषि अरविंदो की बात करते थे, विवेकानंद की बात करते थे, पतंजलि अष्टांग योग को कहते थे कि मैं ऐसे मूर्त रूप दे रहा हूँ, ऋषि अरविंदो ने जो कहा मैं उसे मूर्त रूप दे रहा हूँ। और इस तरह से गुरुदेव शुरुआत करते थे अपने, और बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस लेते हुए कहते थे कि इस रास्ते पे जब आप चलोगे तो ये सारे बदलाव आप पे होंगे। तो हम अगर उस चीज़ को ध्यान से सुने गुरुदेव की उस बात को, तो इसका अर्थ है कि जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे उनको अगर हमें समझना है तो उसके लिए पतंजलि अष्टांग योग, ऋषि अरविंदो की वाणी, विवेकानंद की जीवनी, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ ही गुरुदेव की एक ग्रंथ है जिसे कहते हैं बाइबल की भविष्यवाणी, वो उसमें गुरुदेव ने बहुत कुछ ऐसा लिख रखा है जिसमें पूरे परिवर्तन की बात कही है, सिद्ध योग की बात कही है। रिलीजियस रेवोल्यूशन एक ऐसी बुक है जिसको इंग्लिश में लिखा है, और उसमें भी पूरा परिवर्तन बताया है कि ये जो पूरे सिद्ध योग की जो बाढ़ आ रही है ये विश्व में कैसे फैलेगी और विश्व में ये कैसे परिवर्तन लाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साधक नए जुड़ते हैं उन्हें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उन्हें लगे कि मुझ में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कैसे घटनाएं घट रही हैं या जो भी हो रहा है, तो उन्हें इन रेफरेंस को धीरे धीरे लेके, गुरु आज्ञा लेके, गुरु कृपा से, गुरु का आशीर्वाद लेके इन चीज़ों को समझने के लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी तस्वीर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं आप मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं इस पथ पे चल सकूं और भटकूं नहीं इस पथ पे। तो आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं सिद्ध योग से, उन्हें आप सबको बताओ ताकि सबका मार्गदर्शन हो, सबको पता चले कि सिद्ध योग में बदलाव आते हैं, सिद्ध योग में बदलाव होते हैं। तो अपने बदलावों की आप कहानी बताओ, गाथा बताओ सबको, जगह जगह आप उसकी प्रमोशन कर सकते हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध योग से जुड़े आपका परिवर्तन देख के, एक बार वो जुड़ जाएंगे तो फिर वो डेफिनेटली और भी लोगों को जानेंगे जो सिद्ध योग में है। लेकिन पहला कदम जो आप बढ़ाओगे वो आपको अपने परिवर्तन का खुद का बढ़ाना है, ताकि आप में भी कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अपना परिवर्तन बताया है लोगों को और लोग मेरे परिवर्तन को देख के जुड़े हैं। उसके बाद तो बहुत लोग हैं जिनमें परिवर्तन है, जिनकी कईयों की चीज़ें हैं, समस्याएं, मानसिक समस्याएं ठीक हुई हैं, आर्थिक समस्याएं ठीक हुई हैं, शारीरिक समस्याएं ठीक हुई हैं, और भौतिक समस्याएं और जो दैविक समस्याएं भी होती हैं वो भी सबकी ठीक हुई हैं, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बीमारी ठीक हुई है। लेकिन आप सारी चीज़ की खिचड़ी नहीं बना सकते, आप अपना परिवर्तन लेके चलो, और जब आप किसी को जोड़ते हो तो उसके हौसला अफजाई के लिए, उसको बताने के लिए कि ये ठीक हुआ है या ये ठीक हुआ है, गुरुदेव की वाणी आप सुनो, गुरुदेव की फ़ोटो का ध्यान करो, गुरुदेव की फ़ोटो अपने घर में रखनी चाहिए, और सिर्फ़ गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठ के ही ध्यान करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विश्वास जो है वो गुरुदेव पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये चिंता में मत रहो कि मंत्र ठीक जप रहा हूँ कि नहीं जप रहा हूँ, ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मंत्र नहीं जप पा रहा हूँ, अब इन चीज़ों की चिंता मत करो। अगर आप गुरुदेव को पकड़ लो ना
उनके चरण पकड़ लो कि मेरे को समय क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को समय क्यों नहीं दिलवाते, मैं मंत्र जप रहा हूँ, उनको पकड़ो, उनकी तस्वीर को पकड़ो, साक्षात बैठे हैं आपके घर में, उसको मात्र तस्वीर अगर आप समझोगे तो फिर मुश्किल है। अगर उसको सच में पकड़ लोगे ना कि हाँ अब देखो क्या करना है, कैसे करवाना है, उनसे कहो, वो सब करवा लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम में क्षमता नहीं है कुछ भी करने की, सीधी बात है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा जो है फंसे हुए हैं चीज़ों में, हमारी दृष्टिकोण जो है वो उस तरह की नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे। एक सैनिक जो युद्ध में लड़ रहा है वो सिर्फ दूसरे सैनिक को, तीसरे को, 4-5 सैनिकों को देख सकता है, वो पूरे युद्ध को नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसका दृष्टिकोण सर्वोपरि है। इसीलिए अपनी समस्याओं को, अपने आप को घृणा में मत रखो, अपने आप को किसी द्वेष में मत रखो, अपने आप को किसी गिल्ट में मत रखो कि ये किया वो किया मैंने, ये नहीं हो सकता, मैं तो पापी हूँ। ये कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं, पापी आप नहीं हो, आत्मा पापी हो ही नहीं सकती, आत्मा तो पवित्र है, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को कहते हो कि मैं पापी हूँ, तो आप अपने आप को चित्त के साथ जोड़ते हो, वो चित्त जो जीवन बदलते ही फिर आप नए जीवन में जाओगे, वहाँ तो आपको नहीं पता कि आप पापी हो, वहाँ पे हो सकता है आप कुछ और बन के पैदा हो जाओ, फिर आप कहोगे कि मैं ये हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ही शून्य है, मैंने आत्मा, और आत्मा पावन है, पवित्र है, पावन है, पवित्र है, ये पूरा नीचे बढ़ा, हाँ। तो आत्मा पापी नहीं होती, ठीक है। तो आप अपने आप को कंसीडर करो कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी का लेना है, किसी का देना है, ये देगा, इसका काम करो, नाम जपो, ध्यान करो, और ये देगा, ये लेगा। वो गिल्ट में मत रहना कि मैंने कुछ किया है या गलत किया है, इस वजह से मेरा जीवन ऐसा है। जीवन सभी का डामाडोल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का आज डामाडोल है, किसी का कल डामाडोल होगा, किसी का परसों होगा। तो ये इस जीवन ने डामाडोल होना ही है, इसका काम ही है जीवन का काम ही है डामाडोल, है, ये सीधा नहीं चलता कभी, ये इसकी लाइन भी हो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा जीवन है, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ है। इस जीवन की सबसे पावन चीज़ जो ये है कि इस जीवन का रस है, जिसे इस जीवन की मूल्यता समझ आ गई, मेन चीज़ समझ आ गई कि जीवन है क्यों, जीवन है कैसा है ये अलग बात है, लेकिन जीवन है क्यों है जीवन, हमें इससे निकलना है, और इससे निकलने के लिए जो है वो गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु ही निकाल सकता है इस चीज़ से बाहर, ठीक है। वही है उजियारा, वही है रोशनी अंधकार में। तो अगर आपको इस चीज़ से निकलना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुरु की सहायता चाहिए। इसलिए गुरु को हमेशा सम्मान करो। सारी चीज़ें वो सोर्स है, वो सोर्स है। जैसे आप कहते हो मुझे विटामिन डी चाहिए सूर्य से, विटामिन डी चाहिए सूर्य से, ठीक है। विटामिन ई चाहिए और पता नहीं कौन कौन से विटामिन होते हैं सूर्य की रोशनी में, लेकिन रोशनी का सोर्स क्या है? सूर्य, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की चीज़ें, उसका सोर्स है गुरुदेव। आप अपना पूर्ण समर्पण, पूरा ध्यान जो है ना वो गुरुदेव के चरणों में लगाओ, गुरुदेव को लगाओ, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है, जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी हमें खाना देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, थप्पड़ पप्पड़ भी मार देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं कई बार, और भी बहुत कुछ है, प्रेम भी करते हैं, तो बहुत कुछ मिलता है पिता से, ठीक है। पिता से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने पिता को ही देखें कि ये मेरे पिता हैं, ये मुझे सब देते हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो अगर हमारा दृष्टिकोण पिता से मिलने वाली चीज़ों से हटकर पिता पे हो जाए ना, और पिता को यह बात पता चल जाए कि मेरा बेटा जो है ये जो मेरे से प्रेम करता है, मेरे से मिलने वाली चीज़ों से नहीं, ठीक है, तो ये पूरा दृष्टिकोण पिताजी का बदल जाएगा। फिर पिताजी की तरफ से बदलाव भी होता है कि आपको पिटाई नहीं होगी आपको प्यार से समझाया जाएगा। तो अगर पिता को ये पता चल जाए कि पुत्र मुझसे या पुत्री, बेटी मुझसे प्यार करती है, मुझसे मिलने वाली चीज़ों से नहीं करती, तो आप जो है, हमारे जो पिता हैं गुरुदेव, हम उनके पीछे अगर पड़े कि मेरी बीमारियां ठीक कर दो, ठीक है, और मुझे मोक्ष दे दो, और मुझे ये कर दो, वो कर दो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पिता को पता है ये सारी चीज़ें मुझसे मिलने वाली चीज़ें हैं जो इन्हें चाहिए, ठीक है। ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन पिता को पता चले कि इसको तो मैं ही चाहिए, इसको तो हर जगह मैं होना चाहिए, चाहे ये दुख में है, चाहे ये सुख में है,
चाहे ये इधर है चाहे ये उधर है, इसको सिर्फ मैं चाहिए, पिता मुझे तू चाहिए, और बाकी तेरे साथ जो चीज़ें आ रही हैं आने दे, कोई बात नहीं। तब वो दृष्टिकोण जो है साधना का बदल जाता है। इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सोर्स है। ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुरु है। गुरु से मिलने वाली चीज़ें नहीं, गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु से जो मिल रहा है, जैसे आप देखो कि बाबा गंगाई नाथ जी, ठीक है, बाबा गंगाई नाथ जी जो है वो निवृत्ति मार्ग के हैं। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि वो संन्यास मार्ग में उन्होंने साधना की है। गुरुदेव हमें प्रवृत्ति मार्ग के हैं, यानी कि उन्होंने जीवन में रह के संन्यास, जीवन में रह के यात्रा की है, साधना की है। तो दादा गुरुदेव के बाबा श्री गंगाई नाथ जी के शिष्य हैं। एक शिष्य नहीं है सिर्फ, हम तो देखते हैं कि गुरुदेव हमारे शिष्य हैं और दादा गुरुदेव हैं, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। लेकिन दादा गुरुदेव का एक शिष्य नहीं है, श्री रामलाल जी से आगे एक शिष्य नहीं है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे। निवृत्ति मार्ग में भी हैं और प्रवृत्ति मार्ग में भी हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो गृहस्थी में हैं और बाबा से दीक्षित है, पुराने लोग हैं, ऐसे गांव में रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो संत है, सन्यासी है, हिमालय में तपस्या करते हैं। बाबा श्री गंगाई नाथ जी के जो शिष्य हैं वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं बैठ के, और अलग अलग जगहों पे तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आते हैं भंडारे पे, बहुत सारे चोला पहन के आते हैं वो सारे लोग, ठीक है, और उनका पूर्ण अधिकार है उनकी बात सुनो, उनके पास बैठो तो आपको पता चलेगा कि बाबा भी तो इन्हीं का ही अधिकार है। लेकिन बाबा ने अपनी सारी संपत्ति किसे दी? इतने सारे शिष्य हैं, बाबा ने अपनी सारी संपत्ति, सारों को मिलता है आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद सभी को मिलता है। बाबा गंगाई नाथ जी ने, शिष्य हैं सभी, तो गुरु का फर्ज तो है कि सबको वो देना जो उनको चाहिए। लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने सब कुछ किसको दिया? उन लोगों को जो हिमालय में बैठे हैं या फिर इधर बैठे हैं, उनको ये सारी समर्थ्या दे दी अपनी, या फिर किसी एक को ऐसे को दी है कि तू पकड़ इस सारी चीज़ को और तू चला आगे, बाकियों को जो मिलना है उनको मिल रहा है। तो गुरु के पास बहुत लोग आते हैं उसकी क्षमता को देखकर, उससे पाने के लिए बहुत कुछ आते हैं। लेकिन गुरु के पास, गुरु को पाने के लिए जो है, अगर कोई जाए कि गुरु तू चाहिए मुझे, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, वो हमारी वृत्तियों के कारण हम इधर उधर कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ है जो हम बराबर कर सकते हैं, वो है गुरु से प्रेम, ठीक है। अगर हम प्रेम कर लेंगे उससे, तो फिर वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक कर देगा कि ये चीज़ गलत हो रही है बेटा, इसको ठीक कर ले, ये चीज़ गलत हो रही है बेटा, इसको ठीक कर ले, तो वो सुधार अपने आप करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए जब हम साधना में आते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव है। गुरुदेव के मंत्र से चीज़ें ठीक होती हैं, सारी ठीक होती हैं। मंत्र तो सभी जपते हैं, सब जपते हैं, लेकिन परिवर्तन में क्यों बदलाव आते हैं? फिर सबके परिवर्तन अलग अलग क्यों होते हैं? कोई कहे मैंने भी तो गुरुदेव पिछले 5 साल से मंत्र जपा है, मैंने भी तो जपा है गुरुदेव, मैंने भी तो जपा है, मैं तो पिछले 25 साल से जप रहा हूँ, 20 साल से जप रहा हूँ मैं तो मंत्र। तो मंत्र सारी जप रहे हैं, सबका प्रभाव, और गुरुदेव कहते हैं सबके लिए एक ही मंत्र काम करेगा, लेकिन फिर भी अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। और कोई छोड़ देता है, किसी को बिल्कुल भी प्रभाव नहीं मिलते, किसी की वृत्तियाँ बिल्कुल ही चेंज नहीं होती। तो किसी में ट्रमेंडस बदलाव आता है, किसी में बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आता है, और किसी में कुछ भी नहीं बदलाव होता। वो भी मंत्र जप रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि ये भैया तेरी साधना अच्छी नहीं है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है किसी को कि मेरी साधना अच्छी है इसलिए मेरा बदलाव आ रहा है, तेरी साधना अच्छी नहीं है तुम्हें बदलाव, ऐसा तो कह नहीं सकते ना किसी को भी। हमें क्या पता, उसने हमसे ज़्यादा मंत्र जपा है, नंबर ऑफ टाइम्स उसने ज़्यादा जपा है मंत्र, और ज़्यादा देर से जुड़ा हुआ है। तो फिर ये क्यों होता है ऐसा कि किसी में तो इतनी जल्दी बदलाव आता है? साधना ऐसी थोड़ी है कि चलती रहे 20-20, 25-25 ऐसे चलती रहेगी, तो फिर आने वाला समय कैसे लोग काटेंगे? तपस्या का एक लिमिट है। बाहर की पूजा का कोई लिमिट नहीं। आज आपकी एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरा व्रत रख लिए, 16 सोमवार रख लिए, 16 मंगलवार रख लिए, मंगलवार कितने होते हैं, 9 मंगलवार पता नहीं कितने होते हैं, बुधवार रख लिए, फिर वीरवार रख लिए, फिर आप व्रत रखते रहो जिंदगी भर, आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, पूर्ण होती रहेंगी। लेकिन अंदर की यात्रा तो मूल धारा से शुरू हुई, यहाँ पर पहुँच गए। ये तो यात्रा है ना। मैं निकला दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए निकला, गुजरात के लिए निकला, पलाना के लिए निकला, तो मैं यहाँ से चला वहाँ पहुँच गया, यात्रा होगी ना कंप्लीट। थोड़ी फिर कहेंगे फिर से आ ऐसा थोड़ी होगा। तो बाहर की चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, बार बार इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पे इच्छा पूर्ति नहीं है, यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति के लिए यात्रा नहीं हो रही।
तो हम अगर सिद्ध योग में आ रहे हैं इच्छा लेकर, तो ये तो यात्रा है, ये तो कोई इच्छा पूर्ति व्रत नहीं है, ये तो कोई ये नहीं है कि मुझे ये पाने के लिए समस्या, ये तो मुझे यहाँ पहुँचना है, खुद को पाना है। जब तक मैं खुद को नहीं पा लेता तब तक मेरी यात्रा चलेगी। तो ये बाहर की जो पूजाएं हैं और अंदर की जो पूजाएं बिल्कुल अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। तो मैं अगर चला मूलाधार से और मैं सहस्रार पे पहुंचता हूं तो एक टाइम तो होना चाहिए। मैंने हवाई जहाज पकड़ा यहाँ से दिल्ली, 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, ये फास्ट यात्रा है। मैंने पकड़ी ट्रेन, मुझे लगेंगे 32 घंटे ना 38 घंटे, 36 घंटे लगते हैं शायद, 36 घंटे 2 दिन में पहुँच गया। और मैं यहाँ से जाऊँ अपनी बाइक पे जाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, पैदल जाऊँ तो थोड़ा और समय लग जाएगा। अगर वो लोटपोट होके जाऊँ, गुलाटियाँ मार के जाऊँ ऐसे ऐसे, तो पता नहीं कितना समय पता नहीं कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो यात्रा हम मूलाधार से सहस्रार की यात्रा कर रहे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम यात्रा कर रहे हैं। गुरु रामलाल जी सियाग को आपने क्यों पकड़ा है, पहले तो डिसाइड कर लो कि मैंने बीमारियों के, मुझे बीमारियों से ठीक होना है, मुझे जीवन में समृद्धि चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पहले तो गोल डिसाइड कर लो कि जाना किधर है। टिकट ले ली दिल्ली की और निकल पड़े उल्टा बांग्लादेश की तरफ। हाँ, मैं कलकत्ते से बात कर रहा हूँ, तो कलकत्ते से टिकट ली दिल्ली की और चलने लगे बांग्लादेश की तरफ, पीछे उल्टा। तो फिर कैसे पहुँचेंगे लक्ष्य की तरफ, क्योंकि टिकट तो हमारी वो है ही नहीं, टिकट तो हमारी यात्रा की है, अपनी टिकट है, सहस्रार की टिकट है। इस पे लिखा है जी मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, बस ये इतनी दवाई दे दो, तो वो तो कहेगा नहीं, ये आर्थराइटिस वाली गाड़ी नहीं है भैया, ये कौन सी गाड़ी पकड़ लिया ये तो आपकी खुद की टिकट है। तो आधा समय तो उसमें व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। मेरे 5 साल लग गए उसमें, टिकट, सिर्फ टिकट वेरीफाई करने के लिए 5 साल लग गए कि मैंने टिकट खरीदी सहस्रार की, और मैं कहता हूँ गुरुदेव कमर दर्द ही नहीं जा रहा, पेट का अल्सर ही नहीं जा रहा, नौकरी नहीं लग रही, ये क्या समस्या होगी ये। तो बोल रहे भैया टिकट गलत पकड़ी है तूने, टिकट को घुमा, इधर चल, तो इधर चलेगा, जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगा वो समस्याएं तेरी ठीक हो जाएंगी अपने आप। समस्याओं को मत देख, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तू जहाँ की टिकट लिए तू बस वहीं का गोल रखी, गाड़ी वाले को पूछता रहा भैया ठीक चल रही है, तो सहस्रार जा रही है ना, सहस्रार पे जा रही है ना गाड़ी, ये चिंता होनी चाहिए। और सहस्रार पे ले जाने वाला कौन है, कौन बैठा है वहाँ पे? गुरुदेव कहते हैं वो यहाँ रहता है, यहाँ आता है। गुरुदेव की वाणी आप सुनोगे ना तो वो बड़े सीक्रेट से, बड़े प्यार से बोल देते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर आ रहा हूँ। तो पहले कहते हैं कि मेरा ध्यान यहाँ पर करो, मुझे यहाँ पर देखो, और फिर कहते हैं कि वो जो आप यहाँ बैठे हो सहस्रार में, यहाँ बैठा है वो, और यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ हम किस खुद ही को देखने के लिए बोल रहे हैं, और सहस्रार में मतलब ये बैठे हैं गुरुदेव, सहस्रार में बैठे हो, सहस्रार से ऊंची तो कोई जगह नहीं, सहस्रार में तो परमपिता ही है। तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं ही परमपिता हूँ, मेरी तरफ ही आ जा, मुझ में मिल जा के। जैसे मेरे में कोई दोष नहीं, मैं दोष मुक्त हूँ, तू भी दोष मुक्त हो जाएगा। फिर क्या आर्थराइटिस, क्या अल्सर, क्या ये, क्या वो, क्या कैंसर, क्या एड्स, ये सारी बीमारियाँ मुक्त हो जाएगा, मुझ में मिल जाएगा, समंदर में मिल जाएगा ना। गंदा पानी है, बह के आया कहीं से, समंदर में मिल गया, तो कोई कह सकता है गंदा पानी है? वो कहेगा समंदर हो गया है, समंदर है, हो गया काम, क्लियर हो गया। तो पहले तो यात्रा आप ये सोचो, पहले डिसाइड, आज जितने भी नए साधक जुड़े हैं या आप जुड़े हुए हो, पहले तो अपने मन को शांत करके ये सोच लो कि ये आप अगर अभी टिकट ली है, आप सुबह उठ के 10 मिनट बाद नहीं पूछ सकते ड्राइवर का भैया पहुँच गए, हाँ, ऐसे आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि ये जो बस है इसमें एक आप ही बैठे हो, एक बस में आप ही बैठे हो, आपका ड्राइवर बैठा है, सोर्स बैठा है जो लेके जा रहा है आपको, जिसको हम सारथी भी कहते हैं, और एक आप बैठे हो आपकी गाड़ी में। मेरी गाड़ी अलग है, मेरे लिए भी सोर्स एक ही है हमारा, लेकिन गाड़ी मेरी अलग है। अब मैं ड्राइवर को बार बार कहूँगा क्या गाड़ी चला रहे हो यार, इतनी धीमे चला रहे हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, खींचो ज़रा यहाँ मैं कहूँगा यहाँ रुक जाओ, यहाँ बड़ा आनंद है, ये बड़े झरने अच्छे हैं, ये यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, कर लेंगे ध्यान साधना कर लेंगे, क्या है अभी तो जवान ही है ना, अभी तो समय आया नहीं है, रुको अभी क्या है तो जीवन के सुख और दुख में भी आदमी उलझा रहता है और कहता है कि मुझे सुख और दुख ही चाहिए मुझे और अध्यात्म को समझते नहीं।
लगता है कि अध्यात्म जो है वो दुनिया को अलविदा बाय टाटा कहने का टाइम है, या फिर कुछ भी नहीं है ऐसा। ये अलग बात है कि दुनिया की पहचान हो जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है, असलियत सामने आ जाती है सारी चीज़ों की, कि कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें साफ क्लियरली दिखने लग जाती हैं, बिल्कुल साफ। तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये ज़रूरी नहीं है ये सब करना, मतलब ये काम करना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये सही नहीं है। ये तो क्रेडिट लेने की बात है, ये तो किसी को बिना वजह झूठ बोल के खुश करने की बात है। मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह ऑफिस में हम लोग रहते हैं ना, अब जाते हैं ऑफिस तो हम झूठ बोलते हैं या फिर खुश करने की कोशिश करते हैं कि मेरी तरक्की होगी, 1 साल हो गया भैया, मेरी प्रमोशन होनी है। तो ये सारी चीज़ें जो क्लियरली दिखने लग जाती हैं कि मेरी यात्रा जो है वो भौतिक जीवन में किस तरह से मैं जी रहा हूँ। नहीं तो आदमी देख नहीं पाता अपने आप को कि मैं कैसे जी रहा हूँ। उससे पूछो भैया आपने गलती की होगा, मैंने क्या गलती की, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे सर्कमस्टांसेस में आप भी वही करते। तो वो कह देता है कि सर्कमस्टांसेस में मेरे आप भी वही करते, लेकिन ये नहीं देखता कि सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों आदमी बेहतर कर सकता है, आदमी उन सर्कमस्टांसेस को देख सकता है। होने के बाद तो कोई भी कहेगा कि सर्कमस्टांस ये था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन सर्कमस्टांसेस आने से पहले और सर्कमस्टांसेस के बीच में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरा सर्कमस्टांस ये है और आगे सर्कमस्टांस आने वाले ये हैं। हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि घटना घट गई। यहाँ पर आपको घटना घटने से पहले इतनी समझ हो जाएगी, इतनी दृष्टिकोण। मैं फ्यूचर देखने की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर देखने की बात नहीं कर रहा, मैं वैसी समझ की बात कर रहा हूँ कि आज आप निकले ऑफिस के लिए और आपने एक असाइनमेंट आपको मिली है, आपने करनी है, उसमें कितना सच बोलना पड़ेगा, कितना झूठ बोलना पड़ेगा। पहले दिखता नहीं था, पहले दिखता था टारगेट शुड बी कंप्लीटेड विद इन टाइम, यस सर आई विल डू इट। कर लोगे ना भैया, देख लो, डुबो मत देना, नहीं सर मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अब असाइनमेंट मिलेगी तो सोचेंगे इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें तो यार फीडबैक लेने पड़ेंगे, 10 फीडबैक लेने पड़ेंगे। 10 तो अपने को मिलेंगे नहीं, अपने को 4 ही मिलेंगे, 6 कहाँ से लिखेंगे। एक काम करते हैं यार, अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं तुम लोग फीडबैक दे दो। बॉस को क्या पता चलता किसने दिया फीडबैक, तो 10 चाहिए ना। तो ये झूठ बोल लिया, टास्क कंप्लीट करनी है, सर आज मैंने 10 कंप्लीट कर लिए, आज मेरा 10 हो गया कंप्लीट। अच्छा हो गया, दिखाओ नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वेरिफिकेशन हो सकता, कर लो सर वेरिफिकेशन कर लो। दोस्तों को पहले रेडी किया हुआ है, भैया वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन आएगा तो बोलना हाँ मैंने बुलाया था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो कंप्लीट हो गया टारगेट। लेकिन अब दिखने लग जाएगा कि यार पहले नहीं दिखेगी ये चीज़, अब दिखेगी कि ये जो मैंने किया टारगेट कंप्लीट करने के लिए ये गलत था, ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो ये फ्यूचर देखने वाली तो ज़रूरत नहीं है ना इसमें कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो अंदर से ही पता चल गया क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए कोई बैठ के समाधि में बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जीवन में जब हम साधना में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें बड़ी पारदर्शी हो जाती हैं, अपना जीवन, अपने सर्कमस्टांसेस दिखने लग जाते हैं। हम बोलने से पहले सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ। इवन छोटी सी मैं बात बताता हूँ, आप मैसेज लिखोगे ना कहीं किसी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप लिखो फटाफट टाइप करते हैं, भेज देते हैं उसको, फिर देखते हैं ओए गलती होगी डिलीट, फिर से भेजते हैं और फिर से गलती होगी डिलीट। तो ये जीवन की हवड़ दबड़ है पूरी। जब आप इतने शिथिल हो जाओगे, मन इतना शिथिल हो जाओगे, एक मैसेज लिखोगे, वो मैसेज पहले पहुँचे बाद में पहुँचे उसकी ज़रूरत, उसकी भागा दौड़ नहीं रहती। कोई पहले कुछ कर ले या बाद में भेज दे, कुछ इन्वेंशन पहले हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं। होनी होगी तो मेरे माध्यम से होनी होगी तो हो जाएगी, मेरे माध्यम से काम होना होगा तो हो जाएगा। कोई दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, फिर शांत हो जाता बंदा, एकदम मन शांत हो जाता है। आप देखोगे कि आप एक मैसेज भी लिखोगे ना, आपने उस मैसेज को लिख दिया, उसमें कोई त्रुटि होगी, ठीक है, तो आप अपने आप को ही उसी समय नहीं कहोगे और इतने गलत कर दिया, मतलब आप अपने आप को ही कटहरे में खड़ा कर दोगे कि गलत कर दिया, ये क्या कर दिया, ओहो ये भेज दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और आप उसको डिलीट करोगे, फिर से लिखोगे, आप कहोगे चला गया सो चला गया। वो आप अपने लिए रखते हो, ये मेरे लिए है कि मैंने जल्दबाजी में ये काम किया, मुझे ये मैसेज दिखाता रहेगा। मैं इसको उस आदमी के लिए डिलीट कर सकता हूँ, उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैंने जल्दबाजी में कुछ किया। अगली बार मैसेज लिखोगे तो उसको सेंड करने से पहले 2 बार पढ़ लोगे और फिर उसको भेजोगे तो डिलीट करना नहीं पड़ेगा उसको। तो ये आईने, हमारी हरकतें, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा आईना बन सकती हैं अगर हम उन्हें अपना आईना बना ले तो। अगर हम अपने आप को देखना चाहें तो, अगर हम अपने आप को देखना ना चाहें, पर्दा डालना चाहें,
तो हम अपनी पुरानी 1 साल की गलती पे भी डिलीट मार सकते हैं अपने लिए, लोगों को नहीं पता चलेगा। घरों में झूठ बोलते हैं, डिलीट मार दिया। ऑफिस में जाते हैं, डिलीट कर दिया। इसका अर्थ है कि मैंने कुछ बोला और वहाँ तक पहुँचे ना। तो डिलीट मारने की सिर्फ बात मैसेजेस तक नहीं है, डिलीट मारने की बात है सुबह से शाम तक हम डिलीट ही करते हैं। अपना काम किया डिलीट, अपना काम किया डिलीट, अपना काम किया डिलीट। और जो हमें अच्छा लगता है उसको हम रख देते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। अगर हम अपनी सोच से, अपनी अच्छाई और बुराई से अपने आप को जज ना करें, हम सिर्फ रख दें कि जो अच्छा है बुरा सामने तो आ, मेरे पड़ा रहे, चीज़ पड़ी रहेगी मेरे सामने, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने किया हुआ है। लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, वो झूठी प्रतिष्ठा है, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो खुद भी ऐसे ही हैं, खुद भी ऐसे ही हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, सब पानी से ही नहाते, दूध से कोई नहीं नहाता। तो आप जब देखने लग जाओगे तो आप में परिवर्तन आपको दिखेगा। ये जो फेसबुक वगैरह है, इसमें तो आपकी 5-5 साल 10-10 साल पुरानी वो निकाल के दिखाता है फेसबुक आपको। ये देखिए आपने 5 साल पहले ये किया था, तो निकालता है वो 5 साल पुरानी, 3 साल पुरानी कोई ख़ास चीज़ निकालेगा, 6 साल 10 साल बाद पहले की चीज़ निकालेगा। ये देखिए 10 साल पहले आपने ये शेयर किया था। अब आप पढ़ो उसको, आपको कहे अच्छा ये किया था, ओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप में बदलाव आया है कि नहीं आया। तो अपनी चीज़ों को फेसबुक जैसे डिलीट नहीं करता, वो निकालता है। तो वैसे ही आप भी अपनी चीज़ों को रखो, एक्सेप्ट करो अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बार बार डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिलीट अपनी लिखी हुई चीज़ को नहीं करते, डिलीट हम अपने आप को करते हैं, अपने हिस्से को, उस टाइम को कर देते हैं। सोचो मैंने एक मैसेज लिखने में 5 मिनट लगाए, या चलो 5 मिनट नहीं लगाए, मैंने एक मैसेज लिखने में 1 मिनट लगाया, मैंने पोस्ट किया। तो जीवन भर में मैंने 10,000 मैसेज लिखे। सोचो 10,000 मैसेज लिखे, 1 मिनट का एक मैसेज, फिर उसको पढ़ना, ये करना, वो करना, उसमें फालतू व्यर्थ, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या देखा, उसने क्या देखा, उसके लिए समय व्यर्थ। तो लगभग चलो 1 मिनट लगा लेते हैं, एक मैसेज पे मैंने 1 मिनट का टाइम व्यर्थ किया। अब 10,000 में से मैं 30% अपनी चीज़ों को डिलीट करता हूँ, समझ लो। अब आप कितना करते हो हिसाब लगा लो। 30% चीज़ें जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अपने जीवन के 10,000 मिनट्स में से 3,000 मिनट अपनी ही ज़िंदगी के डिलीट किए, जो मेरा आईना बन सकते थे, जो मेरा आईना थे, जो मुझे दिखा रहे थे कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, जो मुझे चीज़ दिखा सकती थी, मेरा स्वाध्याय करा सकती थी। मैंने अपने ही स्वाध्याय को काट के फेंक दिया, अपने आप को ही हटा दिया। अब मैं कैसे देखूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है? नहीं हो सकता वैसा। तो जब हम साधना कर रहे हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, तो साधना के हिसाब से अपने आप को एनालाइज करना ज़रूरी है, छुपाना ज़रूरी नहीं है। अपने आप को बिल्कुल सामने रखना है। कोई कुछ भी कहता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, वो आदमी उस चीज़ को देख के आपको बता दे रहा है। हालांकि वो जो बता रहा है वो किसी और ही अपने ही रंग में बता रहा है, या तो आपसे थोड़ा आपको पसंद करता है या आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, वो अपने अंदाज में बता रहा है। उसकी उस पर डिपेंड नहीं करते, चीज़ को डिपेंड करते कि वो मेरे लिए क्या सही है कि नहीं सही है। साधना का क्षेत्र भौतिक जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है, और ये ऐसे ही ला सकता है अगर हम ये चीज़ देखें, अपने आप को, अपने जीवन को देखना शुरू कर दें, तभी परिवर्तन होता है। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं कि रात को सोए सुबह उठ के मैं बदल गया, आज मैं तामसिक है, कल मैं राजसिक हो गया, परसों मैं सात्विक हो गया, चौथे दिन मैं त्रिगुणातीत हो गया। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ऐसे वृत्तियाँ बदल ही नहीं सकती जब तक आप उसमें नहीं पढ़ते। जब तक उस चीज़ में पढ़ते नहीं, तब तक तो आप उसमें निकलने का सोच ही नहीं सकते। तो जीवन में साक्षात्कार साधना, यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है। अगर मैंने सच में यात्रा की, मैंने आंखें बंद की, वहाँ पर खोली तो मैं दिल्ली पहुँच गया, ऐसा होने वाला नहीं। ये यात्रा ऐसी है नहीं, इसमें तो आपको देखना ही पड़ेगा। और पूरा जो है आपको अपने ड्राइवर पे रखना पड़ेगा कि मेरा ड्राइवर जो है ये है, जानता है, गया हुआ, दिल्ली गया हुआ, इसको मालूम है ये मेरी फ़्लाइट को काबुल नहीं ले जाएगा, अफ़गानिस्तान नहीं। निकले दिल्ली के लिए, वो ड्राइवर ले गया कहाँ, अफ़गानिस्तान। बोला भैया नया सिस्टम आया है यहाँ पर, नया सिस्टम है, नई सरकार है, नए लोग हैं, यहाँ पे देखो कुछ समय बिताओ, कुछ तो समय गुजारो। अब तो तालिबान हो गया, अब तो अफ़गानिस्तान नहीं रहा। तो
वो नई जगह है, नई चीज़ है, तो जीवन में भी नई चीज़ें आएंगी। अब वो अच्छी हैं या गलत है आज तो नहीं डिसाइड कर सकते, उनको दो 10 दिन तो पता चल जाएगा कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो जीवन में आप जब आगे बढ़ रहे हो तो अपने आप को देखना ज़रूरी है, अपने ड्राइवर पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि मुझे सही लेके जाएगा, नई नई जगहों पे नहीं लेके जाएगा बल्कि वहीं लेके जाएगा जहाँ पे जा रही है चीज़, ये यकीन होना ज़रूरी है। अपनी त्रुटियाँ या मंत्र का दोष निकालना, अपनी साधना में दोष निकालना, ये सही नहीं है। मंत्र में कोई दोष नहीं, आप में भी कोई दोष नहीं है, आप भी बिल्कुल दोष मुक्त हो, दोष रहित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा ठीक है। आत्मा एक ही है, साधना एक ही है, मंत्र भी एक ही है, ध्यान भी एक ही है, सोर्स भी एक ही है। तो है जो अलग है वो क्या है? जो अलग है उसी को ही छोड़ना है, चित्त को ही जो है छोड़ना है। तो साधना में सबसे महत्वपूर्ण श्री गुरुदेव, ठीक है, उनको आप मान के चलो, उनको पकड़ के चलो, बाकी सारी समस्याएं, सारे समाधान, सारे बदलाव, सारा कुछ नज़र आना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में दिखने लग जाएगा। फ्यूचर देख के आपको कब फ्यूचर दिखेगा और कब आप सोचोगे मुझे फ्यूचर दिखेगा, कब मैं ये करूँगा, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, ज़रूरत नहीं है। दिखेगा, दिखता भी है, गुरुदेव कहते हैं बहुतों को दिखता भी है, दिखेगा और महसूस हो जाता है। मैंने खुद भी महसूस किया है, अपने जीवन में भी मैंने महसूस किया है कि हमें फ्यूचर में होने वाली घटनाएं जो हैं वो पता चल जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं घटा, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत घटी हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ परिवर्तन आ गया उस चीज़ से। मैंने कह दिया, मैं बैठा हूँ यहाँ पर और मुझे पता चल गया कि यार 10 मिनट में ये होने वाला है, तो मैंने कह दिया 10 मिनट में ये हो जाएगा। अरे नहीं, अभी नहीं, बाद में। अरे तुमने कहा था हो गया, कैसे पता चल गया तुमको? अरे भाई अब या तो ये कर लें कि बता के खुश हो जाएं और अपनी धौंस जमा ले लोगों पर कि मुझे पता चल जाता है, या फिर ये है, या फिर कहीं फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट? मैं तो बदल नहीं सकता, मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं किसी को बताता भी हूँ तो खामोखा लोग इंपॉर्टेंस देंगे कि फिर चने के झाड़ पे चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे चने के झाड़ से, फिर मुश्किल है। तो वो ज़रूरी नहीं। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है डिस्कशन के लिए कि जीवन अपना दिखना शुरू हो जाता है, प्रेजेंट अभी दिखना शुरू, प्रेजेंट दिखना ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर से। प्रेजेंट दिखना ज़्यादा ज़रूरी कि मैं अभी कदम रख रहा हूँ तो मैं गड्ढे में रख रहा हूँ या फिर मैं जगह पे रख रहा हूँ, ये दिखना ज़रूरी है। अभी 10 कदम बाद गड्ढा आएगा, वो अभी ज़रूरत नहीं। अभी पहला कदम मेरा आगे उठने वाला कैसा है। चलो गुरुदेव के दर्शन करते हैं पहले। पारुल आ गई है, तो गुरुदेव की समाधि के दर्शन थर्सडे को होते हैं। जो लोग यूट्यूब पे हैं और अगर आप आना चाहते हैं इधर, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ यहाँ का, गूगल मीट का, आप ज्वाइन करो और गुरुदेव के दर्शन आप कर सकते हो समाधि के। जय श्री गुरुदेव। पारुल जी जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, चलिए समाधि जय श्री गुरुदेव। समाधि के जय दर्शन। श्री गुरुदेव पारुल दीदी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। श्री गुरु शरणम। श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। 2-4 लोग आ जाएं फिर हम परिक्रमा करेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए
आगे सब लोग बोलो प्रदा मैं की चलिए चलिए गुरुदेव की परिक्रमा करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो कलाना धाम की जय। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय श्री जय श्री दादा जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय हो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सबको ध्यान हो गए, सबने दर्शन कर लिए गुरुदेव के, सबने दर्शन कर लिए, कोई बचा तो नहीं जिसको अभी तक दर्शन नहीं हुए। हाँ जी दर्शन हो गए सबको। थैंक यू सो मच पारुल, थैंक यू, जय श्री गुरुदेव। थैंक यू पारुल, थैंक यू पारुल, थैंक यू पारुल दीदी, थैंक यू पारुल दीदी, थैंक यू पारुल। जो नए साधक जुड़े हैं वो ये गुरुदेव की समाधि स्थल है, ये पलाना में है और बड़े ही लाभप्रद हैं गुरुदेव के दर्शन। सबको एक बार ज़रूर गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए जाके। और साथ में जामसर भी है, जामसर में दादा गुरुदेव जी की समाधि है। तो जो भी नए साधक जुड़े हैं वो ये देख लें कि ये गुरुदेव हमारे श्री प्यारे रामलाल जी सियाग की समाधि स्थल है, तो इसके दर्शन कर लें और नमस्कार करें, करुण प्रार्थना करें गुरुदेव से। अभी तो देखिए सिस्टम है कि आप उन्हें देख के करुण प्रार्थना यहीं से कर सकते हो। अपनी समस्याओं के लिए जब आप नए जुड़े हो तो आपको करुण प्रार्थना गुरुदेव से करनी चाहिए। चलिए थैंक यू पारुल दीदी, थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव, सबने दर्शन कर लिए, थैंक यू। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव पारुल, थैंक यू। जय श्री गुरुदेव पारुल। ये हमें थर्सडे के थर्सडे जो है गुरु प्रसाद मिलता है, पारुल जाती है और हमें दर्शन करवाती है वहाँ से। शाम का समय, संध्या का समय है यहाँ पर। और
हो गए? हाँ जी, हाँ जी, पारुल जी दर्शन हो गए सबको। जय श्री गुरुदेव। सबके दर्शन हो गए। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। जय जय श्री जय गुरुदेव। श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। बहुत जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए, देखो गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे बरसता है। हर थर्सडे को गुरुदेव दर्शन देते हैं स्वयं आके। हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, हम उनके सत्संग में बैठते हैं और हमें थर्सडे के थर्सडे जो है वो गुरुदेव की समाधि के दर्शन होते हैं। तो ये बड़ी विचित्र और बड़ी प्रिय घटना है। अच्छा चलिए, तो यही हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हमारे गुरुदेव हैं। तो आप कोई भी अपने आप को किसी भी प्रकार में साधना में दोष नहीं देना है। आपने अपने आप को दोष देने का अर्थ है कि आप साधना में खुद ही त्रुटि पैदा कर लो, कोई दोष नहीं है। आप में कोई दोष नहीं, आपकी साधना में भी कोई दोष नहीं है। साधना में दोष लग नहीं सकता, ठीक है। तो सिर्फ गुरुदेव को समर्पण करो, वो हमारे दोषों को, हमारे मैलों को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे कर्मों को धोने ही आए हैं। उनको पता है हमने क्या किया हो। अगर हम सोचें कि हमने ये किया है या वो किया है और पता नहीं क्या होगा, तो अगर उन्होंने आपको दीक्षा दे दी तो सोच समझ के दी है ना। उनको क्या नहीं मालूम कि आप उनके शिष्य हो? तो इतने करोड़ों लोग हैं, उनको शिष्य नहीं बनाया, आपको शिष्य बनाया है। तो उनको मालूम है ना आपने क्या कर्म किए हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैंने क्या किया है। मुझे गुरुदेव ने चयन किया है। मेरा गुरु चयन करता है शिष्य का, शिष्य चयन नहीं करता गुरु का। तो जब गुरुदेव ने स्वयं आपका चयन किया है तो सब देख के किया ना कि भैया तू ऐसा है, लेकिन मैं तेरा चयन करता हूँ कि तू मेरा शिष्य बन जा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी भी शिष्य के लिए? नहीं हो सकती ना। फिर मैं कहूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो कर्म किया, तो बेकार की बात होगी ना। अपने बेकार की, बिल्कुल बेकार की बात है। तो किसी ने अपने आप को दोष नहीं देना, ठीक है। अपनी साधना को दोष नहीं देना, सिर्फ गुरुदेव से प्रेम करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब हम आते हैं भैया, मैंने तो बहुत बकबक हो गई मेरी तो आज। अब आपका टाइम है। आपको अगर कुछ कहना है तो आप बताइए। कोई मैसेज है तो आप मैसेज दे सकते हो। अबे पानी ला देना एक गिलास। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ जी कमल जी, जय श्री गुरुदेव। मैंने कहा भाग्य अपना बहुत तेज है जो गुरुदेव ने चुन लिया। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव चयन करते हैं ना, हमने तो नहीं किया गुरुदेव का चयन। जी पलाना में लोग रहते हैं लेकिन जानते नहीं, बीकानेर में रहते हैं लोग, जानते नहीं गुरुदेव के बारे में। जी लोग साधकों को लेके जाते हैं, समाधि पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं, शिष्य नहीं बने। तो सोचो कोई आदमी किसी को लेके जा रहा है समाधि तक और उसे पता है, कोई पूछता है भाई गुरुदेव पलाना में समाधि, हाँ बोला चलो मैं ले चलता हूँ, लेकिन वो खुद शिष्य नहीं जी है। अगर वो ये सोचते कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, मैं भी देख लूँ, लेकिन गुरुदेव जी। कहते कि नहीं भैया मुझे तो मेरा ये शिष्य चाहिए, वो कहीं भी रहते हो। तो हम अपने आप को दोष नहीं देंगे ना। अगर हम फिर इसके बाद अगर गुरुदेव हमारा चयन करते भी हैं उसके बाद हम अपने आप को दोष दें तो क्या गुरुदेव को अच्छा लगेगा ये कि मैंने चयन किया और तू अपने आप का खोटी निकाल रहा है? नहीं लगेगा सर जी। हाँ, तो हम अपने गुरुदेव को क्यों परेशान करेंगे या क्यों उनको नाराज करेंगे ये कह के कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आपने बेकार में मेरा चयन कर लिया, कुछ पता है नहीं आपको। ऐसा तो नहीं कह सकते ना। जी सर जी, नहीं नहीं। तो आप भी जरा समझ लो इस चीज दिन को। गीला था ऐसा कि लगता है कोई अपने। जी जी हाँ, क्या बोल रहे हो आप? गिला था? जय गुरुदेव, जय दादा आप गुरुदेव। क्या बोल रहे थे? आप अपनी बात पूरी करो, क्या बोल रहे थे? अरे मैंने कहा कुछ भी शंका तो रही कि कोई अपने पुराने पाप तो नहीं है कि सर जी गुरु जी पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर देख लो अब तो क्लियर हो गया ना कि पसंद करते हैं तभी पकड़ा है। हमें नहीं पता जी। हमारे क्या कर्म है। गुरुदेव ने हमारी सारी जी। चिट्ठा, पिछला चिट्ठा, अगला चिट्ठा सब पता है उनको। जी और गुरुदेव ने तो स्वयं ही कहा है कि गुरु चयन, शिष्य चयन नहीं करता, गुरु करता है। जी तो जब आपका चयन हो गया, मेरा हम- चयन हो गया, तो हम दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए अब। जी सर जी। हाँ, तो कोई भेद नहीं है ना। जी नहीं। हाँ, बहुत। जी जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।
जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव उर्मिला जी। चाय पी लो, तब तक एक भजन सुना दूं। हाँ जी बिल्कुल सुना दो। आज भजन तो 2 बनवाए गुरुदेव ने, वाक्य में बहुत गजब के भजन बनवाए, बहुत ही गजब के। सुनाओ। दूसरा कल सुनाऊंगी, आज ही सुना दूंगी, देखती हूँ। हाँ जी बहुत गजब के भजन। सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। तुम तो महाराजा हो, दुनिया के राजा हो, तेरी तो बात क्या है, मेरी औकात क्या है, तुम ही बताओ गुरुदेव, तेरी मेरी कैसे पटेगी, तुम ही बताओ गुरुदेव, तेरी मेरी कैसे पटेगी। पहले कहाँ थे, करी क्यों देरी, जीवन में अब आए किस्मत ये मेरी, हाथ पकड़ के रखना गुरुवर ना ढील देना, तुम्हें बताओ गुरुदेव, तेरी मेरी कैसे पटेगी। मैं हूँ गरीब, मेरे पास नहीं कुछ भी, तुम तो हो सेठ, नहीं कमी किसी चीज की, गुरुवर ये कैसी यारी तुमने हमसे बनाई, तुम्हें बताओ गुरुदेव, तेरी मेरी कैसे पटेगी। जानू नहीं कुछ, मैं हूँ निपटे अनाड़ी, दाव पेच तुम सारे जानो बड़े ही खिलाड़ी, मुझे भी सिखाना होगा, कोई ना बहाना होगा, तुम ही बताओ गुरुदेव, तेरी मेरी कैसे पटेगी। अब गुरुदेव कह रहे हैं, दाव पेच छोड़ सारे मेरी शरण में आ जा, करके समर्पण अपना तो मुझ में समा जा, तेरा कल्याण करूंगा, तुझसे ही तुझ में से मैं बोलूंगा, तुझको करूंगा माला माल, तेरी मेरी ऐसे पटेगी, तुझको करूंगा माला माल, तेरी मेरी ऐसे पटेगी। जो भी बना इस राजा की सेना, उसका जग में देखो क्या कहना, उर्मिल ये बात है सच्ची, इसमें ना कोई त्रुटि, मानो गुरु का आदेश, गुरु संग ऐसे पटेगी। तुम तो महाराजा हो, दुनिया के राजा हो, तेरी तो बात क्या है, मेरी औकात क्या है, तुम ही बताओ गुरुदेव, तेरी मेरी कैसे पटेगी, कैसे पटेगी। जय श्री गुरुदेव। बहुत शांत। जय श्री। समझ में आया? हाँ जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल समझ में आता है। आपने कौन सा फारसी में लिखा है? गुरुदेव लिखवाते हैं तो समझ में कैसे नहीं आएगा भैया। एक भजन और है। गुरुदेव बहुत सुंदर। एक भजन और, जब तक तुम चाय पी लो और सुना देती। बहुत बढ़िया चलिए। वीडियो ऑन कर लो, बहुत ही शानदार भजन लिखवाया। वीडियो ऑन करो अपना। अरे ऐसे ठीक हो अच्छा। मेरे ना चश्मे की डंडी टूटी पड़ी है, मैं मुश्किल से गा रही हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं तो आर्टिस्ट कौन है, कलाकार कौन है, मैं चाय पीता हुआ नजर आता हूँ फिर। अच्छा तो गुरुदेव आर्टिस्ट, मैं हम तो पत्थर है वो जिससे काम करवा रहे हैं। चलो गाओ। बोल समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। वो धोला घोड़ा पे गुरुदेव की सवारी साजे, रे सवारी साजे, जिस पर बैठे गुरु भगवान कलिक अवतारी लागे। वो धोले घोड़े पे गुरुदेव की सवारी साजे, रे सवारी साजे, जिस पर बैठे गुरु भगवान कलिक अवतारी लागे। धोला घोड़ा गुरुदेव का मोती जड़ी लगाम, जब बैठा वह गुरुदेव को बात करे आसमान। इसके पैर में बंद रहे घुंघरू, छमा छम बाजे, छमा छम बाजे, जिस पर बैठे गुरु भगवान कलिक अवतारी लागे।
बिठा गुरु ने घोड़ा चाले पवन देव शर्मावे देख गुरु के धवल वस्त्र चंदा अंदर छुप जावे गुरु की आभा है निराली ज्यों दिवाली लागे रे दिवाली लागे जिस पर बैठे गुरु भगवान कल अवतारी लागे गुरुदेव ने लेकर चले घोड़ा होले होले देख गुरु की मोहनी मूरत मारा मनवा डोले थोड़ा घोड़ा की चाल मने प्यारी लागे मने प्यारी लागे जिस पर बैठे गुरु भगवान कल अवतारी लागे ये घोड़ा है मन मारा जिस पर बैठे गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु भी शर्मावे शर्मावे महादेव गुरु की शोभा है अनूप मारे मन भावे रे मारे मन भावे जिस पर बैठे गुरु भगवान कल अवतारी लागे आजा रे घोड़ लिया थारी ले नजर उतार तुम लाया गुरुदेव ने मारे मन में रया समाय उर्मिल जब भी बुलाऊं आओ गुरु सागे रे आओ गुरु सागे जिस पर बैठे गुरु भगवान कल अवतारी लागे कल अवतारी लागे जय श्री गुरुदेव बोल कलिक अवतार की जय हो जय हो जय हो जय। बहुत प्यारा भजन है वो। जय श्री जय श्री गुरुदेव बहुत प्यारा भजन समझ में आया क्या बात है जी आपने घोड़े पे भी लिख दिए गुरुदेव के मैंने नहीं लिखे वो लिखने वाले मेरे पास मेरे सिराने बैठे रहते हैं हमेशा विभूति मैं पे तो लिख बता रही दिया हूँ मैं तो वही पत्थर हूँ देखो ना मेरी राइटिंग अच्छी है ना मैं मात्राओं का ध्यान रखती हूँ और 5 मिनट में लिखती तो लिखती हूँ नहीं तो जो छोड़ दिया वो बीच में रह ही जाएगा वो वजन पूरा नहीं होगा कभी हाँ अच्छा वो ऊर्जा ही लिखवाती है बस वो ये उस टाइम पे लिख दिया नहीं मेरे 2-3 भजन है वो बीच में छोड़ दिया तो वो रुक रहे हैं अभी हाँ लेकिन देखो और गुरुदेव ने गजब हाँ किया। मैं तो कहते वो पत्थर ही हूँ मैं तो गजब पकड़ में किया आ गया पत्थर कहाँ है गुरुदेव का विभूति पे लिखवाया वो गजब हाँ हाँ ये हाँ, घोड़े वाला भी कुंडलिनी गजब पे लिखवाया कुंडलिनी पे लिखवाया नहीं विभूति और घोड़े वाला तो बहुत ही गजब लगा मुझे हाँ, भजन तो सारे ही अच्छे सारी हैं गजब है लेकिन ये आज- ऐसे टॉपिक आज है के- जो हाँ, विभूति आज वाला का खास भी कलिक का भी अच्छा है हाँ ये भी अच्छा है हाँ। ये भी अच्छा है हाँ। बहुत अच्छा टॉपिक अपने आप में बड़े महान है अपने आप ही पता नहीं क्यों अंदर से भाव आते बताती हूँ ना बाथरूम में जाते होते आते हैं भुवनेश्वरी जी कह रही थी कि अपनी चेतना ना जागृत होती जब नाते हैं। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात बताई देखो गुरुदेव अपना काम कैसे बनाते हैं ना माध्यम से हाँ मैं सच में ही बता रही हूँ मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है इतना तो कि मैं लिखती हूँ क्या नहीं है तो ऊपर पता नहीं क्या लिखवाते हैं ये गुरुदेव जो कृष्ण अवतार है जो विराट रूप दिखाते हैं मेरे हजारों हाथ है हजारों मुख हैं हजारों मुखों से मैं खाता हूँ हजारों हाथों से मैं काम करता हूँ तो ये मैं वही वही तो चीज़ कह रही हूँ देखो पढ़े लिखे सुन रहे हैं और अनपढ़ के हाथ में कलम दे रखी गुरुदेव ने मैं तो ये पढ़े लिखे हैरान है हाँ हैं बड़े लिखे अरे सुन हमने रहे हैं आनंद लिटरेचर ले रहे हैं और अनपढ़ लिटरेचर पढ़ा अनपढ़ हमने के हाथ में कहते हैं हमने लिटरेचर पढ़ा भाई आओ कैसे लिखनी है चीज़ों अनपढ़ के हाथ में कलम दे रखी है मैं समझ नहीं आ रहा ये बात है देखो गुरुदेव के लिटरेरी आप मेंबर हो ठीक है लिटरेचर हाँ, लिखने वाले नहीं तो लिटरेचर की पता है पूरी पढ़ाई होती है ये एक पूरा कोर्स है लिटरेचर का अब गुरुदेव है तो सही मेरे टीचर उन्होंने करवा दिया मेरा तो गुरुदेव कहते कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए बस बैठ जाओ हाँ बहुत मजे आ रहे हैं बस बहुत अच्छा हाँ। बहुत अच्छा जय श्री गुरुदेव बहुत बढ़िया लिखते रहिए चलिए मेरी चाय होगी उर्मिला जी के भजन भी हो गए अब आप कुछ कोई कहना चाहता है कोई पूछना चाहता है तो बताइए हमें अपने कुछ चीज़ों के बारे में बताइए जो आपको सिद्ध योग में परिवर्तन। अच्छा चलो यूट्यूब पे घूमते हैं थोड़ा। यूट्यूब पे सुषमा जी कहती हैं भाई अभी मेरा ध्यान कुछ कम लग रहा है। कोई बात नहीं अगर ना भी लगे ध्यान वो इसकी दिक्कत नहीं।
ये तो प्रक्रिया है माँ कुंडलिनी की, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। परसों का दिन, शायद कल का दिन है, कल मेरा 3 घंटे ध्यान लगा। कल सुबह सुबह आपके साथ शुरू किया 6:30 बजे और 11:15 तक, 10, 10:30, 11:15 बजे तक, मैं 10:30, 11:15 बजे तक ध्यान चला। उसमें तंद्रा हुई, क्रियाएं हुई, मंत्र जाप हुआ, बहुत कुछ हुआ, एक्सरसाइज और पीठ की, पेट की, बहुत सारा कुछ हुआ। 3 घंटे चला और कभी कभी 10 मिनट ही होता है, तो डिपेंड्स, कोई बात नहीं। ये तो माँ की इच्छा है, गुरुदेव जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो इसकी चिंता नहीं। पंकज भट्ट जी कह रहे हैं वाओ बहुत खूब भजन जी, जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा। उसके बाद बस और कोई प्रश्न नहीं है यूट्यूब पे। ये राजेश्वरी टेलर जी कहाँ है? राजेश्वरी जी, मैंने आपको लिंक भेजा था। अगर आप हो सेशन में तो ज्वाइन करो। आइए, बताइए अपने बदलाव के बारे में। धर्मेंद्र राणा भाई, जय श्री गुरुदेव। आइए, बदलाव के बारे में बताइए, बड़े दिन हो गए। गूगल मीट पे आइए और सबको बताइए अपने बदलाव के बारे में। जो नए जुड़े हैं साधक, क्या बदले हैं, इतना समय हो गया हमें ध्यान करते हुए एक साथ। मैं तो बोलता रहता हूँ, आप भी बताओ, आप भी तो मेरे साथ ही ध्यान कर रहे हो ना, सुबह शाम, कब से लगे हुए हैं। 1 महीने का चैलेंज हमने लिया था, लेकिन वो गुरुदेव ने परमानेंट कर दिया इसको। 1 महीने की इंटर्नशिप थी हमारी कि हम अक्टूबर से नवंबर सुबह और शाम को नियमित ध्यान करेंगे 6:30 बजे। तो इंटर्न के बाद उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे काम किया है इन्होंने, अब इनको कंफर्म कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं। तो फिर परमानेंट हो गए। अभी तक तो परमानेंट चल रही है, जॉब चल रही है। उसमें से बहुत सारे साधक जो हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गुरुदेव की नहीं छोड़ी, गुरुदेव के तो हमेशा ही करते रहेंगे। हाँ, एक जगह पे छोड़ दी, हम लोग को छोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान करते रहेंगे ज़रूर, जहाँ भी हैं, जैसे भी ध्यान करते हैं सुबह शाम, वो करते रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। वो गुरुदेव का दिया हुआ है, उसको करते रहेंगे। चलिए, अच्छा, यूट्यूब पे तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। आज राजेश्वरी जी भी नहीं आई, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है शायद, तो मैं उनसे कहा था। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव सुधा जी। मैं ये पूछ रही थी, ध्यान करते थे, मैं ना 2 दिन से ऐसा, जब मैं ध्यान में होती हूँ तो मेरे बॉडी से जैसे चुभ रही है, फेस पे बहुत तेज मतलब सुइयां चुभना, इस तरह का एहसास होता है। अच्छा, तो ये भी कुंडलिनी की वो है, क्रिया है? हाँ जी, कुंडलिनी की तो देखो सुधा जी, कई लाखों क्रियाएं हैं। वैसे मुझे तो नहीं हुई कभी ऐसी क्रिया, लेकिन अगर आपको ध्यान के दौरान हो रहा है तो फिर वो कुंडलिनी क्रिया ही होनी चाहिए। ध्यान के दौरान ही हो रहा है ना? ध्यान से उठने के बाद तो बिल्कुल ठीक है, वो ध्यान के दौरान ही है, बस ध्यान के दौरान ही होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर तो कुंडलिनी क्रिया ही होना चाहिए। फेस पे हो रहा है ना, पूरी बॉडी पे हो रहा है? ये पूरी बॉडी पे, बैक पे नहीं है, कमर पे, बाकी पूरी बॉडी पे है। अच्छा, गुरुदेव कहते हैं ना चींटियां रेंगने जैसा कई बार महसूस होता है। चींटियां नहीं मेरे, जैसे कांटे चुभते हैं, बहुत महीन कांटे चुभते रहते हैं, सुइयां जैसे चुभती रहती हैं। और जब हमारा कोई पैर सुन्न हो जाता है तब भी तो हमें बहुत चिन सी होती है, वैसा होता है क्या? जब हमारा पैर सुन्न हो जाता है ना कई बार एक जगह बैठने से, ऐसा होता है, उस वक्त भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरा फेस, ये मेरी बॉडी सो रही है, उसके लिए मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि वो सो रही है। और हाँ, उसमें तो नहीं होगा, मतलब मैं एहसास की बात कर रहा हूँ, मतलब फीलिंग वैसे ही लगता है हमें। जी जी। अच्छा, कुंडलिनी क्रिया ही होनी चाहिए अगर वो ध्यान के दौरान हो रही है तो।
बहुत बढ़िया। ठीक। उस दिन मैं योगेश जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था, मैं उतना ध्यान नहीं दिया कभी। मुझे लगता था कुछ एक्यूपंक्चर बोलते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर बोलते हैं, तो मुझे उस थेरेपी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया कि एक्यूपंक्चर वो होता है जिसमें वो नीडल्स लगाते हैं, चुभाते हैं, हाँ जी। और एक्यूप्रेशर वो होता है जिसमें पॉइंट्स को दबाया जाता है। तो जी, आप जी, कह जी। रहे हो कि सुइयाँ चुभोई जा रही हैं आपको, तो ये एक्यूपंक्चर जो दिया जाता है बाहर से, जो थेरेपी दी जाती है, जैसे माँ हमें देती है ना एक्यूप्रेशर, तो मैं जानता हूँ कि माँ देती है, पॉइंट्स दबाती है पैर में बहुत सारी जी जगह। तो एक्यूपंक्चर में सुइयाँ चुभोई जाती हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि मुझे सुइयों चुभने जैसा एहसास हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो कुंडलिनी आपको एक्यूपंक्चर की थेरेपी ज़रूर दे रही होगी, इसीलिए वैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। और भी किसी को होता होगा जब एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, उस वक्त मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ी थी, मैं मॉर्निंग की पूजा करके और हाँ। स्कूल के लिए निकल ही रही थी। हाँ। और जैसे मैंने नाश्ता करा ना, तो उस वक्त मेरे शरीर से कांटे कांटे सुइयां जैसे निकल रही हैं। हाँ। अच्छा। ये फील मैंने नहीं करा, ये फील सबने करा जितने मेरे संपर्क में आए। अच्छा। करीब आधे घंटा ये सबने संपर्क में जितने भी मेरे लोग आए, हाँ। उन सबने महसूस किया। मैं अपने घर में जिस जगह खड़ी थी, मेरी सिस्टर मेरे पास आई तो उसको खांसी आनी शुरू हो गई। पहले मुझे खांसी आनी शुरू हुई, हाँ। जैसे कि वो सुइयां मेरे को निकल के मेरे को ही चुभ रही है, वो हाँ। मुझे खांसी एकदम बेहोशनस सी होने शुरू हो गई। फिर अच्छा। सिस्टर को हुई, फिर मेरी बेटी को हुई, फिर मेरी मम्मी को हुई। फिर मैं घर से निकल के जैसे बस में बैठी, तो बस में एंटर करते ही जितने बच्चे बैठे थे, जितने टीचर्स बैठे थी, इवन ड्राइवर भी, सबको खांसी होनी शुरू हो गई। वो करीब आधा घंटा तक यही मूवमेंट बना रहा। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो शांत हुआ। अच्छा। और ये मुझे अच्छी तरह से फील हो कि मेरी बॉडी से निकली है ये सुइयां बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। तो ये बहुत पहले, ज्यादा पहले तो नहीं कह सकते, 6-7 महीने पहले ही ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा। बड़ी अजीब सी क्रियाएं होती हैं माँ की, को तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कई बार। तो कई बार तो उसी हमें के समझ दौरान में आ भी जाता है, कई बार नहीं भी हुआ आता। था। उसी के दौरान ये भी हुआ था कि आज्ञा चक्र पे मुझे दिन भर जैसे कुछ घूम रहा है, गोल गोल गोल, व्हाइट व्हाइट कलर की रोशनी मुझे दिन में भी फील होती। जैसे मैंने आंख बंद करा तो मुझे मेरे आज्ञा चक्र पे व्हाइट कलर की बहुत बड़ा चक्र फील होता था उस टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो कुंडलिनी क्रियाएं ही हैं जो अजीब सी होती हैं। हमें सारी थेरेपीज तो हमें पता नहीं है ना, कौन कौन सी थेरेपी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो वो तो सारी थेरेपी जानती है, माँ तो सब जानती है कौन सी थेरेपी से क्या करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ हमें बताना चाहता है? कोई क्रिया हो किसी ढंग की, अनुभूतियों से बचना। क्रियाएं बता सकते हैं आप कि मुझे ये क्रिया होती है, ये मुद्रा लगती है, ये तो इसे तो हम बता सकते हैं ना। लेकिन वो मनोमय कोश वाली बातें जो है उससे दूर रह के आप अपनी क्रियाओं बताओ, अपने बदलाव बताओ, जिसको आप दिखा सको, दुनिया महसूस कर सके, दुनिया उसको फील कर सके। ऐसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे मन में तो बहुत चीज़ें चलती हैं। चलिए, एक मिनट, बस और कुछ नहीं है फिर, इतनी जल्दी सेशन। चलो 1-2 मिनट देखते हैं कोई अगर कुछ कहना चाहे तो। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ठीक है। तब
आज यहीं पे रखते हैं सेशन। हाँ चलिए, खाना वाना बना लीजिए, आज जल्दी छुट्टी हो जा रही है हम सबकी। जय श्री गुरुदेव आप सबको, जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह जय के श्री टाइम पे गुरुदेव, मिलेंगे, जय श्री गुरुदेव। सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री, श्री गुरुदेव। जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव। श्री, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय दादा श्री, गुरुदेव। जय श्री।